सो हेलो एवरीवन, बात करते हैं यूकेपीएससी सिलेबस की। तो इसमें हमारी इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट यूकेपीएससी सिलेबस का, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस का हो इंटरव्यू। सो इसमें डिस्कशन करेंगे सिलेबस का, कौन कौन से कितने हमारे स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से हमारे एग्जाम्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का, तो इसमें हमारे 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स होता है हमारा, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो होता है हमारा रिटन होता है एंड इंटरव्यू होता है। ओके, अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट हमारा जीएस का होता है एंड सेकंड हमारा सीसैट होता है, जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर जीएस में हमारे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक मार्क का होता है। मार्क्स इसके 150 150 दोनों 150 के होते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो जीएस 150 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं एंड सीसैट में 100 होते हैं। टाइमिंग में दोनों की सेम है, 2 आवर एंड 2 आवर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो पेपर सेकंड इसमें सीसैट का है, इसमें निगेटिव मार्किंग फर्स्टली अगर बात करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं 1/4 इसमें हमारी निगेटिव मार्किंग है। और सेकंड पेपर जो हमारा है सीसैट, वो हमारा क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें कि 33% मस्ट है आपको लाना, तभी आपका क्वालिफाई होगा। जब आपका 33% जब आप सीसैट में लाएंगे, क्वालिफाई अगर होगा, तब आपका फर्स्ट पेपर मतलब जीएस की कॉपी आपकी चेक होगी, अदरवाइज आपकी जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो आप सीसैट जरूर पढ़ते रहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। ओके, तो मेंस एग्जामिनेशन में अगर बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये रिटन टाइप होता है। ओके, इसमें 8 पेपर्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा जनरल हिंदी, सेकंड हमारा एसए, फिर इसमें 4 जीएस के होते हैं। जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, जो कि हमारा 3 आवर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। जो हमारे कंपल्सरी पेपर होते हैं जनरल हिंदी एंड एसए जो होता है, वो हमारे 150 मार्क्स के होते हैं। बाकी जीएस के हमारे जो वो स्पेशल पेपर जो है उत्तराखंड के, वो भी हमारे 200 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं। जैसे जनरल स्टडीज फर्स्ट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सेकंड हमारा जीएस का है गवर्नेंस, मेनली पॉलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस थर्ड में हमारा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस 4 में हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रहता है। ये जो हमारा फोर्थ पेपर होता है जीएस का एथिक्स का, ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। आप मेंस में अगर बात करते हैं तो हमें जो ऑप्शनल पेपर है, जो सॉरी ऑप्शनल प्लस हमारा जो कंपलसरी पेपर है, 2 जनरल हिंदी एसए प्लस एथिक्स, इस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपकी रिटर्न में आपके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर इसमें टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो ये कंपलसरी 150 मार्क्स दोनों हो गए सारे जीएस के, और प्लस 2 उत्तराखंड की, ये है 200 मार्क्स। इसमें टोटल जो रिटर्न होता है 1500 का होता है, प्लस जो पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें है वो 150 मार्क्स, जिसमें कि टोटल जो होते हैं 1650 मार्क्स हमारे बनते हैं। ओके, ये रहा 1650 मार्क्स हमारे बनते हैं, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल रहा। ओके, फिर हम बात करते हैं सिलेबस की, ब्रीफ में सिलेबस की बात करते हैं। ओके, वही अगेन हमारा जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर जीएस का, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है सीसैट। फर्स्ट में बात करते हैं, मैं देखिए यूनिट, इसमें सबसे अच्छा है कि अच्छा मतलब आयोग ने बहुत अच्छा दिया हुआ कि जो सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं। आप अच्छे से सिलेबस को पहले देखिए, अच्छे से समझिए, फिर आप प्रिपरेशन में आइए। ओके, फिर इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, वही हमारी 1/3 मार्किंग हमारी है। 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ओके, यूनिट फर्स्ट में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट है। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, संगम एज, महाजनपद, राइस ऑफ मगध, रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, भगवतिज्म, सैविज्म, पर्शियन एंड ग्रीक कॉन्टेक्ट हमारे हैं। ओके, फिर मौर्यन एम्पायर हमारा ऐसे है। मौर्यन एम्पायर में जैसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड इस धम्मा, मौर्यन एडमिशन। गुप्ता एम्पायर ऐसे है, पोस्ट गुप्ता है, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया है। मुगल एम्पायर है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन है। ओके, और इसमें हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जैसे देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन नेशनल इसमें से इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। ओके, ये पोर्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, फिर हमारा ये फर्स्ट राउंड टेबल का, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड इसमें पूछ लेते हैं जीएस वाले में। ओके, यूनिट फर्स्ट में इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उत्तराखंड का प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या रहा है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या रहा है, एंशिएंट ट्राइब्स क्या रहे हैं उत्तराखंड के, जैसे कुनिंदा एंड या देवा हमारे हैं, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी है, कतूरी डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी गढ़वाल की है, चंद डायनेस्टी में कुमाऊं की है। ये हमारी डायनेस्टीज़ हैं, ये मेरे में उत्तराखंड का पार्ट है। ओके, यूनिट सेकंड में हमारा जोग्राफी का पोर्शन आता है, इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी आती है। जोग्राफी में भी हमारे बहुत, जोग्राफी में काफ़ी स्कोरिंग है, जैसे कि अगर स्कोरिंग की बात करते हैं इसमें लास्ट में हम बात है, फर्स्ट में सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो जोग्राफी में से है कि इंपॉर्टेंट ब्रांचेस अर्थ, सोलर सिस्टम, लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड, मतलब ये फिजिकल जोग्राफी हमारी। ओके, जोग्राफी ऑफ इंडिया हमारी है। जोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में कौन कौन सी हमारी लोकेशंस हैं, क्या क्लाइमेट वहाँ का क्या है, क्या ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, हमारा वाइल्ड लाइफ कैसे है वहाँ पे, मिनरल्स कौन कौन से हमारे वहाँ पे हैं, मेनली एग्रीकल्चर कैसे वहाँ पे होता है, इरीगेशन कैसे वहाँ पे होता है, सिटीज़, मेजर सिटीज़ हमारी क्या है, कौन कौन से हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारे वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, सेंसस वाला मेनली यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हमारे, वही सब हमारा है। ओके, फिर हमारे यूनिट थर्ड में हमारा पॉलिटी पोर्शन आता है, इसमें क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोरिलेशन पॉलिटी, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनिज्म, टेररिज्म एंड नक्सलिज्म। वेलफेयर एससी एसटी ओबीसी के लिए हमारे जेंडर पॉलिटिक्स में हमारा ये आता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे इंडिया के हैं, नेशनल इंटीग्रेशन है, गवर्नेंस है, लोकपाल लोकायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है इसमें।
इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे यूनाइटेड नेशन हो गए हैं, यूएन हो गया, इंटरनेशनल जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, एशियन है, साफ्ता है, ये सब रीजन्स सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं, हमें इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएस, इसमें कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं हर बार, ठीक है। डीपीएस भी हो गया हमारे, और हमारे से प्रियम्बल का फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स क्या उसके हमारे, ओके। फिर हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये जुडिशल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारा है, इंडियन पॉलिटिक यूनियन एग्जीक्यूटिव में, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये हमारा हो गया। पंचायती राज सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड इश्यूज कंसर्निंग राइट्स हमारे हैं, कुछ हमारे एक्ट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इसमें इसके साथ जैसे हिस्ट्री में था तो उत्तराखंड की हिस्ट्री थी, प्लस ऐसे पॉलिटी में उत्तराखंड की क्या पॉलिटी है, वहाँ पे कैसा लेजिस्लेशन है, कैसा गवर्नेंस सिस्टम कैसा क्या है, ओके, वो सब वहाँ पे कैसे पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हमारा है। यूनिट 4 में हमारा इकोनॉमिक्स आता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देख सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, मेनली आप फोकस करिएगा इकोनॉमिक्स के लिए, मेनली आप फोकस करिएगा करंट अफेयर पे, जैसे कि हमारा यूनियन बजट हो गया, उत्तराखंड का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ओके, ये सब चीज़ें बहुत याद है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्या क्या इकोनॉमिक्स में हो रहा है, ये हमारा इकोनॉमिक्स पोर्शन हो गया, जैसे WTO है, ठीक है, सार्क है, ये सब हमारे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हमारा है, फेमा है, इसमें जो रिपोर्ट्स हमारे वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, सब मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वही उत्तराखंड का अगेन हमारा। फिर यूनिट 5 हमारा जनरल साइंस पूछते हैं, उसमें मैंने जनरल साइंस की अगर बात करते हैं तो जो हमारी NCERT है क्लास 12th की, आप उसको पढ़ सकते हैं, जो कि आप काफ़ी अच्छा आपको बेस बन जाएगा, ओके। अदरवाइज आप घटना से तो फॉलो कर ही रहे होंगे, अगर आप यूपीपीसीएस सॉरी यूपी स्टेट पीसी एग्जाम में तो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट हमारे घटना से फॉलो करते हैं, तो मैं जनरल साइंस मैक्सिमम वहीं से हो जाता है कवर। फिर हम किसी दिन हम बात करें, अदर वीडियो हम बनाए, इसमें हम बात करेंगे कि हम घटना चक्र कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा प्रीलिम्स हो जाए, ओके। जिन्हें हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है सिर्फ घटना चक्र से, तो वो कैसे पढ़ना, वो उसके हम उसमें डिस्कशन करेंगे, ओके। उससे कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, पीवाईक्यू से कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, दोनों को पीवाईक्यू प्लस घटना चक्र, वही मतलब पीवाईक्यू दे रहते हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा ये रहता है घटना चक्र में कि मैं अदर स्टेट्स के भी क्वेश्चन दे रहते हैं, तो कैसे नोट्स बनाए ताकि आपके फैक्ट्स तैयार हो जाएं, ओके। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का पोर्शन यहाँ पे हो गया हमारा। इन्वायरमेंट जैसे कि हमारे कोई हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, रामसर साइट्स हो गए, ये हमारे जो नए नए ऐड होते हैं, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। फिजिकल अवेयरनेस में हमारे जो कंप्यूटर का पोर्शन में कुछ पूछा जाता है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, ओके। लाइफ साइंस हमारा वही है। यूनिट 6 हमारा करंट रहता है, जो कि हमारे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सारा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड पेपर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि हमारा एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, सीरीज, वेन डायग्राम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। और पैसेज आते हैं इंग्लिश में से कि वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हिंदी में वैसे ही हमारा रहता है, वैसे भी हमारा अलंकार हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब तैयार कर लीजिएगा, ओके। सो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का, ओके। प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट एंड हमने सीसैट डिस्कशन कर लिया है। अब हम आते हैं मेंस पे, ठीक है। तो मेंस में हम बात करते हैं कंपलसरी पेपर की। कंपलसरी फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी है, ओके, जो कि 150 मार्क्स का हमारे, इसमें शब्द रचना है। आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो भी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस है सिलेबस को डाउनलोड कर ही लिए होंगे, अगर अदरवाइज प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने स्टडी टेबल के पास लगवा लीजिए, ओके। शब्द विवेक हमारे, शब्दरुचि हमारा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में वही सब है हमारा, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है हमारा। फिर एसए में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारा क्या होता है, लिटरेचर एंड कल्चर होता है, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, ओके। सेक्शन बी में हमारा साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज है, जैसे लैंडस्लाइड, उत्तराखंड में मिली हिली एरिया, लैंडस्लाइड नॉर्मली देखने को मिलता है वहाँ पे। सेक्शन सी में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, मिली उत्तराखंड का जो भी है मिली स्पेशली वो सब पूछते हैं हमारा, ठीक है, जो कि हमारा 70 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ओके। फिर वही हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में, वही हमारा हिस्ट्री का पोर्शन आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जेनेसिस सेकंड है, जो कि पॉलिटी का पोर्शन हमारा है। जेनेसिस थर्ड है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमारा है। ये दिस इज सो मच स्कोरिंग, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। एथिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग पेपर है ये, ओके। ये हमारा एथिक्स रहा। ये हमारा फिर उत्तराखंड स्पेशल करा हमारा, जैसे कि उत्तराखंड स्पेशल में नॉलेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 5th and 6th, ओके। इसमें हिस्ट्री होती है उत्तराखंड क्या है, ब्रिटिश रूल क्या है हमारा उत्तराखंड में, पॉपुलर मूवमेंट्स क्या रहे हैं उत्तराखंड में, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड का क्या है, करंट इवेंट्स क्या रहे हैं उत्तराखंड के। 6th पेपर हमारा, जिसमें ज्योग्राफी पूछ लेते हैं, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिटी, एजुकेशन क्या समाई रही है। फिर पर्सनल टेस्ट जो कि 150 मार्क्स का होगा। सो ये हमारा डिस्कशन हो गया यूके पीसीएस के सिलेबस का। इसके बाद हमारी वीडियोस आएंगी कि कैसे हम घटना चक्र से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, घटना चक्र से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसे नोट्स बना सकते हैं, फेयर समय तैयार हो सके। फिर हम बुक लिस्ट की बात करेंगे, जो कि हमारा चैनल, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी वीडियोज़ आपको डेली मिल रही हैं। हमने रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट की है फॉर प्रीलिम्स पर्पज़ के लिए, जो कि मैं 3 to 4 मिनट की वीडियोज़ ही रहते हैं, जो कि आप बहुत जल्दी कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, ओके। हमने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, अब हम इस टाइम हमारी ज्योग्राफी की चल रही है, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये हमारा रहा सिलेबस, आप इसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने टेबल के पास लगा लीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच।